अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन। चलिए एक मरतबा हम लोग आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार नायब परवरदिगार के बारगाह में दरूद पाक का तोहफा व हदिया पेश करें। बड़े शुक्र अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह अकरम भाई और नूर आलम इमाम हुसैन के नाम पे पढ़ रहे थे। हम सोच रहे हम भी एक कलाम इमाम हुसैन के नाम पे पढ़ दें। क्या याद है आपको? आप लोग बोलिए। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला लास्ट में मेरे हुसैन तुझे सलाम। बड़ी एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि है कैसा इब्ने अली का रुतबा, है कैसा इब्ने अली का रुतबा। हज़रात देखिए मेरा थोड़ा तबीयत भी अलील है, आप लोग दुआ करिए इंशाअल्लाह पढ़ते पढ़ते ठीक हो जाए। है कैसा इब्ने अली का रुतबा, है कैसा इब्ने अली का रुतबा। पढ़िए। है कैसा इब्ने अली का रुतबा, है कैसा इब्ने अली का रुतबा, है कैसा इब्ने अली का रुतबा। फरिश्ते झूला झूला रहे हैं, है कैसा इब्ने अली का रुतबा। फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। कटा था दुम्बा मीना में लेकिन, कटा था दुम्बा मीना में लेकिन हुसैन गुम्बा कटा रहे हैं। कैसा इब्ने अली का रुतबा, है कैसा इब्ने अली का रुतबा, है कैसा इब्ने अली का रुतबा। या हुसैन 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 या हुसैन। ये करबला है हाथ में तलवार चाहिए, ये करबला है हाथ में तलवार चाहिए। ये करबला है हाथ में तलवार चाहिए। गर्दिश लहू में खून में, गर्दिश लहू में खून में रफ्तार चाहिए। या हुसैन 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 या हुसैन। बेटा भी होगा हजरत शब्बीर की तरह, बेटा भी होगा हजरत शब्बीर की तरह। मौला अली मौला अली मौला अली को आपका किरदार चाहिए। या हुसैन 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 या हुसैन। देखिए करबला में नन्हे अली असगर क्या कह रहे हैं कि मुझको खिलौने दे के क्यों बहला रहे हैं लोग। मुझको खिलौने दे के क्यों बहला रहे, मुझको खिलौने दे के क्यों बहला रहे हैं लोग। मुझको खिलौने दे के क्यों बहला रहे हैं लोग। असगर हूँ असगर हूँ असगर हूँ, मुझको मौत का बाजार चाहिए। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हसनैन से कहते रहे, हसनैन के नाना। हसनैन से कहते रहे,
तुम जुल्म के आगे न कभी सर को झुकाना। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या तेवर ने कहा हैदर कर तेवर ने कहा हैदर कर्रार चला है। तेवर ने कहा हैदर कर्रार चला है। जन्नत के नौजवान का सरदार चला है। या हुसैन 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 या जो आले पैगंबर का वफादार रहेगा। जो आले पैगंबर का वफादार रहेगा। जो आले पैगंबर का वफादार रहे। जन्नत में वही जाने का हकदार रहेगा। या हुसैन 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 या हुसैन। चलिए एक बार दरूद पाक पढ़िए। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। चलिए एक मतलब और करके पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा जहन ताजा अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तमाम सहाबे रसूल को बुलाए। बोले सिद्दीक़ अकबर इधर आओ, उमर फारूक आजम इधर आओ, उस्मान गनी इधर आओ, हज़रत तलहा इधर आओ, हज़रत जुबैर इधर आओ। तमाम सहाबे रसूल आए और ऐलान कर दिए कि आज हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का निकाह, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का निकाह है। जो मेरे ख़ानदान में सबसे अच्छे हैं, सबसे सच्चे हैं, सबसे बेहतर हैं, उनका नाम मौलाए कायनात मुर्तज़ा अली। उनका नाम मौलाए कायनात मुर्तज़ा अली है। उसके बाद आप मस्जिद नबवी में जाते हैं और जाकर के खुतबा दे रहे हैं। खुतबा दिए चले जा रहे हैं आप। कुछ देर के बाद आपका खुतबा समाप्त होता है। उसके बाद एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं। खड़े होकर बोलते या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हैं। हज़रत फ़ातिमा का मेहर में क्या रखा जाएगा? हज़रत फ़ातिमा का मेहर में क्या रखा जाएगा? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से आप बाहर आते हैं। घर की तरफ आने के बाद देखते हैं तमाम औरतें जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में हैं, हज़रत फ़ातिमा के पास बैठी है। तो आप घर में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद कहते हैं आप लोग कुछ देर के लिए हट जाइए मेरे पास से और मुझे फ़ातिमा से कुछ बात करना है। मुझे फ़ातिमा से कुछ बात करना है। सब औरतें हट जाती हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वालिद मोहतरम को सलाम पेश करती है, उनके आगे में आती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ फ़ातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह अली से कर रहा हूँ। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत फ़ातिमा इरशाद फरमाती है कि अब्बा हुजूर, दैन मोहर में मुझे क्या मिलेगा? दैन मोहर में मुझे क्या मिलेगा?
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, अली बहुत गरीब है, अपना प्रॉपर्टी, अपना जगह जमीन सब मक्के में छोड़ आया, मक्के से हिजरत करके मेरे साथ चला है। वो बहुत गरीब है बेटा, वो दैन मोहर मुझे दे नहीं सकेगा, लिहाजा सोच समझ करके बोलना। तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, अब्बा हुजूर, मुझे दैन मोहर अली से नहीं लेना है, मुझे दैन मोहर आपसे लेना है। मुझे दैन मोहर अली से नहीं लेना है, मुझे दैन मोहर आपसे लेना है। मैं रातों रात उम्मत के गम में आपको रोते हुए देखा है, रातों रात आपको इबादत करते हुए देखा है। तो परवरदिगार आलम से आप दुआ करिए कि दैन मोहर में तमाम गुनहगार उम्मत को बख्श दे, तमाम गुनहगार उम्मत को बख्श दे। फौरन जिब्रील अमीन अर्श से फर्श पे आते हैं, फर्श पे आने के बाद जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका, आपकी लाडली का मेहर परवरदिगार आलम ने कबूल कर लिया है। और उसके बाद कयामत के दिन फातिमा जिनका जिनका नाम लेती चली जाएगी, मैं उनको जन्नत में दाखिल करना चला। के बाद हजरत फातिमा का निकाह होता है, बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हो जाता है। अब देखिए, निकाह हम लोगों के घर में भी होता है, निकाह सभी के घर में होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए हाँ या नहीं, सभी के घर में अल्हम्दुलिल्लाह होता है। अब वो कुछ दबाव चपाव के ऊपर भी होता है कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे जगह जमीन जायदाद चाहिए, मुझे रुपया पैसा चाहिए, मुझे फ्लैट चाहिए। यहाँ तक कि जिनके घर में निकाह होता है, वो अगर लड़की का बाप है, वो बेचारा गरीब है अगर, तो समझ लीजिए उनके आंख का नींद उड़ जाता है। इसलिए बेटी के गम और फिक्र में उनको इतना सताता है, जो बेचारा दहेज देने का ताकत नहीं रहता, उनके अंदर गरीब रहता है, वो बेचारा परेशान हो जाता है। तरह तरह के डिमांडे के या तरह तरह के फरमाइश होता है। मगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान है। मक्के मदीना शरीफ के जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या कहेंगे कि आपने अपनी बेटी को क्या दिया है, आपने अपनी बेटी को क्या दे करके विदा किया है। तो परवरदिगार आलम का कसम है, जब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद मोहतरम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब घर छोड़ करके विदाई होता है, निकलती है, तो मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि मैं उनकी चादर में 16 पेमन लगा हुआ देखा, और उसके बाद एक पेमन और लगा हुआ देखा, 17वां पेमन लगा हुआ था, 16 पेमन कपड़े के थे और एक पेमन ऊँट के खाल के थे, एक पेमन ऊँट की खाल की था। और उसके बाद जब फातिमा मेरे घर में आई है, तो 2 गिलास मिट्टी का लेके आई है, 2 बर्तन जो खाने को होता है, प्लेट वो मिट्टी का था, एक कलसी मिट्टी की थी, एक जामेमाज था, एक कुरान था, एक तस्बीहदाना था। उसके बाद यही सब था। और उसके बाद सबसे बड़ा बात है कि मेरे निकाह में फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला मौलाए कायनात ये दहेज लेकर के बहुत खुश है। उसके बाद एक दिन मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा पढ़ रहे हैं, इत्तेफाक से तमाम सहाबे रसूल बैठे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी का निकाह हुआ तो 1000 बांदी दिए हैं और 1000 गुलाम और सोने और चांदी के पहाड़ दहेज में थे। उसके बाद मौलाए कायनात बैठे हुए हैं,
उसके बाद कुछ देर के बाद तकरीर वाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत्म होता, मौलाए कायनात घर जाते हैं। रास्ते पे सिर्फ सोच रहे हैं कि ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी आका है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम बेटी को 1000 बांदी 1000 गुलाम सोने चांदी के पहाड़ दहेज में दे सकते हैं, ये तो उनके भी आका है। ये सिर्फ जुबान पे नहीं, सिर्फ दिल में लाया। उसके बाद जब घर मौलाए कायनात तशरीफ लाते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको देख करके सलाम पेश करती है। उसके बाद कहती है कि आज आप इतने उदास क्यों हैं? तो मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी जब निकाह हुआ होगा तो 1000 बांदी 1000 गुलाम और सोने और चांदी के पहाड़ दहेज। उसके बाद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खामोश से कुछ नहीं बोली, खामोश खाना में खिला करके खुद भी खाए, खाना खिला करके सो जाती है। सो जाने के बाद मौलाए कायनात एक ख्वाब देखते हैं। क्या ख्वाब देख रहे हैं? एक महल है जो सोने और चांदी के बनाए हुए या यूट्यूब के बनाए हुए सोने चांदी के महल बनाए हुए हैं। और उसके बाद कुछ औरतें उनका इंतजार कर रही है, किसी आने वाली का इंतजार कर रही है। उसके बाद कुछ देर के बाद वो औरत आती है। आने के बाद किसी ने अपना हाथ को नीचे रखा कि ताकि वो जो आने वाली मलबूस खातून है वो उनके हाथ के ऊपर अपना पैर रख दे। किसी ने अपने बालों को बिछा दिया कि बाल के ऊपर पैर रख करके वो कमरे के अंदर दाखिल हो जाए। उसके बाद वो मलबूस खातून आती है, किसी के हाथ के ऊपर पैर रखती, किसी के बाल के ऊपर चढ़ के चली जाती है। अंदर जाने के बाद निकाब में है। मौलाए कायनात बहुत कोशिश करते हैं कि ये है आखिर कौन, ये कौन औरत है। खूब बहुत कोशिश करते हैं मगर मौलाए कायनात देख नहीं सकते। इत्तेफाक से वो खुद ब खुद अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है। जब हटाने के बाद मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत फातिमा है। ये तो इमाम हसन हुसैन की माँ है। ये मेरी शरीके हयात है, ये कोई और नहीं, ये तो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उसके बाद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है मौला अली से कि तुम जिन्हें हाथ जिनका देख रहे थे, तुम जिनके हाथ के ऊपर पे चढ़ के आए, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी थी। वो जितनी भी औरतें थी वो किसी न किसी पैगंबर की बेटी थी। और तुम मुझे देख रहे थे, तुम मुझे देख नहीं सकते, मैं अपना निकाब हटाई तो तुम मुझे देख सकते। उसके बाद आँख खुला मौला अली का, जब फजर के टाइम में आँख खुला, मौलाए कायनात जब मस्जिद नबवी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, आप फजर का नमाज आप पढ़ लेते हैं। फजर का नमाज पढ़ लेने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जो खुतबा दिया था कल कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बेटी को 1000 बांदी 1000 गुलाम और सोने चांदी के पहाड़ उनको दहेज में दिया था, तुमने देख लिया कि फातिमा का बुलंदी क्या है, तुमने देख लिया फातिमा का रुतबा क्या है, तुमने देख लिया फातिमा का इज्जत क्या है, तुमने देख लिया फातिमा का मुकाम क्या है। वो जब पैगंबर की बेटी जिस तरीका से पैगंबरों के पैगंबर हम हैं, उसी तरीका से जन्नत की सरदार कोई और नहीं है, हजरत फातिमा ज़हरा। दरूद पाक नहीं इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे
एक लुलू और एक मरजान पैदा होते हैं। दो समंदर जब आपस में मिलते हैं तो उनसे एक लुलू और एक मरजान पैदा होता है। कुरान के 27वें पारा में एक लुलू और एक मरजान, वो दो समंदर कौन है? एक समंदर का नाम मौलाए कायनात है तो दूसरा समंदर का नाम हजरत फातिमा ज़हरा है। और ये लुलू और मरजान कौन है? एक का नाम इमाम हसन है, दूसरे का नाम इमाम हुसैन है। दरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद कुछ बड़े हुए हैं। कुछ बड़े होने के बाद एक जान के ऊपर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबजादे हैं हजरत इब्राहिम। दूसरे जानों पे इमाम हुसैन है। दूसरे जान के ऊपर में इमाम हुसैन है। जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, पहले सलाम करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसके बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये दो में से अल्लाह तबारक ताला एक इब्राहिम और एक इमाम हुसैन, दो में से एक को किसी और को छोड़ना है, यानी दो में से एक दुनिया छोड़ेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे कि मैं अगर इमाम हुसैन को दुनिया से रुखसत कर देता हूँ तो मौलाए कायनात मुर्तज़ा अली को तकलीफ होगी, हजरत फातिमा को तकलीफ होगी, इमाम हुसैन को तकलीफ होगा। तो लिहाजा हजरत इब्राहिम को आपने इजाजत दे दिया और इमाम हुसैन के सर पे अपना दस्ते पाक रख दिया। तो हजरत जिब्रील अमीन समझ गए कि जिनके सर पे हाथ रखे उसको छोड़ देना है। हजरत इब्राहिम को अपने साथ लेके चले जाना। 3 दिन के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद इमाम हुसैन कुछ बड़े हुए हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं, ऐ हुसैन, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना साहबजादा दे करके तुझे बचाया है। हजरत उस्मान फरमाते हैं, ऐ हुसैन, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना लफ्ते जिगर दे करके तुझे बचाया है। हजरत उमर इरशाद फरमाते हैं, ऐ इमाम हुसैन, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना साहबजादा दे करके बचाया है। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, ऐ इमाम हुसैन, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना साहबजादा दे करके तुझे बचाया। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, ऐ इमाम हुसैन, मेरा भाई दे करके हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुझे बचाया है। उसके बाद इमाम हसन इरशाद फरमाते हैं कि मेरा मामा दे करके ऐ हुसैन तुझे बचाया है मेरे नाना ने। बचाया है। उसके बाद कुछ दिन और चलता है। जब इमाम हुसैन बड़े हुए, जब उनका उम्र करीब 25 साल का हुआ, इमाम हुसैन का उम्र 25 साल का हुआ, उसके बाद एक यहूदी था जो इमाम हुसैन के घर में कूड़ा डालता था। उसके बाद आने के बाद में वो यहूदी कहने लगा, ऐ हुसैन, मैं तुम्हारे घर में कूड़ा डाल रहा था, क्या तुम्हें मुझसे कुछ तकलीफ नहीं हुआ? मैं कूड़ा फेंकता था, क्या तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं होता था? तुम अगर आवाज दो तो मदीने से तमाम नौजवान निकल के चले आएंगे। तुम अगर आवाज दो तो मदीना शरीफ से तमाम बूढ़ा तुम्हारी हिमायत के लिए निकल के चले आएंगे। यहाँ तक ही महदूद नहीं है, तुम अगर आवाज दो सर कटाने का तो मैं परवरदिगार आलम का कसम खा करके कहता हूँ कि तुम्हारे हुक्म के ऊपर मक्के के मदीना शरीफ के नौजवान अपना सर कटाने के लिए तैयार हो जाए। क्या तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं हुआ? तो इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं कि ये यहूदी कान खोल करके सुन,
पड़ोसी से, मेरे नाना जान इरशाद फरमाते हैं कि पड़ोसी को कभी पड़ोसी से तकलीफ नहीं पहुंचती, पड़ोसी से कभी पड़ोसी को तो तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। इसी का नाम दीन मुस्तफा। और यही मेरे नाना जान मुझे हिदायत दिए, जो मेरे नाना जान हिदायत दिए वो मैं अमल किया, वो मैं करूंगा सारा जिंदगी। तो यहूदी कहता है जब तुम्हारे नाना जान, जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारे नाना जान कितने अच्छे हो। जो आले पैगंबर है वो कितना अच्छा होगा, जो 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 पैगंबरों में सबसे आला है वो कितना अच्छा होगा, जो पैगंबरों का ईमान है वो कितना अच्छा होगा। जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारा नाना कितना। एक मिनट दरूद पाक पढ़ लो। उसके बाद यहूदी कलमा पढ़ कर करके इस्लाम में दाखिल हो जाता है, मुसलमान हो जाता है। ये दरूद पाक पढ़ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए जब इमाम हुसैन का उम्र शरीफ 56 साल हुआ, 56 साल हुआ, उसके बाद हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो यजीज के वालिद हैं वो बहुत बड़े ही सहाबी रसूल थे, वो बहुत बड़े सहाबी रसूल थे। और यजीज से कहे कि मैं बिस्तरे मर्ग पे लेटा हुआ हूँ, हो न हो कहीं मेरा इंतकाल हो गया तो जो भी तुम्हें मुनाफा होगा तुम सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे को उनके घर में दे दिया करो, जो तुम्हें फायदा हो उसमें से कुछ माल हो जाए अपना उनके घर में दे दिया करो। उसके बाद यही जब सुना तो गुस्सा में तिलमिला उठा